देखो एक बात, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सिंस ये ऑलरेडी एक बार तुम लोग को क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस टाइम जो सिलेबस में था तुम्हारा, वो सिलेबस में कुछ ऐसा था कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना था। अब जो सिलेबस में है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर वाइज सिस्टम ट्रायल बैलेंस जो है इस सिलेबस में है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के बाद वो बनाने के लिए क्या कर रहा है, सीखने के लिए बोल रहा है। एरर कितना टाइप का होता है उतना डीपली अब तुमको जानने का जरूरत नहीं है, अब तुमको डायरेक्ट सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। फिर भी हल्का फुल्का डिफिनेशन तुमको पता रहना चाहिए। अगर हम टाइप्स देखें तो बेसिकली दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, कौन कौन सा एरर, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है एरर ऑफ कमीशन। क्या बोले, फिर से बोलो, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिए या किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिए, तो वो मेरा एरर तो है। और किस नेचर का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्या बोले, फिर से बोलो, क्या नहीं किया जा रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो, रिमोट कहाँ है कैमरा का, क्या कर रहे हैं, छोड़ दो खाना। कहाँ थे हम लोग, दो टाइप का एरर होता है, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दे, उस एक्सपेंडिचर को या उस एरर को कौन सा एरर बोला जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर आता है क्लरिकल एरर, कौन सा एरर, क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर में क्या होता है कि कलर के वजह से, किसके वजह से, कलर के वजह से जो एरर हो जाता है ना, जो अकाउंटेंट है जो काम कर रहा है उसके वजह से जो एरर हो जाता है, उस एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ क्लरिकल एरर। हेलो, रखो, पढ़ा रहे हैं, बोले हो गया तो रहने दीजिए ना। वो कितना टाइप का एरर, दो टाइप का, कौन कौन सा, एरर प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर मतलब कि जो कलर के द्वारा एरर हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्लरिकल एरर, है ना। अब जैसे मिस पोस्टिंग, राम में लिखना चाहिए था श्याम में लिख दिए, किस में लिख दिए, श्याम में लिख दिए। उसको क्या बोला जाएगा, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब कुछ लिखना छोड़ दिए। अब ओमिशन का भी दो टाइप होता है, या तो पूरा ही लिखना छोड़ दिए या फिर एक जगह लिखे या दूसरा जगह लिखना भूल गए, है ना। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, या तो रॉन्ग अकाउंट से में लिख दिए हैं या तो रॉन्ग अमाउंट से लिख दिए हैं। हमको राम के डेबिट में लिखना था, हम क्रेडिट में लिख दिए। हमको परचेज में लिखना था, सेल्स में लिख दिए, है ना। तो अपने नेचर से उल्टा अकाउंट में क्या कर दिए, पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरा एरर हो गया है ना। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर, कौन सा एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या करता है, जब दो या दो से ज्यादा गलती एक दूसरे के एरर को, है ना, निग्लिफाइड कर दे या फिर उसके इफेक्ट को जो है नलिफाइड कर दे, उसको बोला जाता है कौन सा एरर, कंपनसेटिंग एरर, है ना। जैसे राम के अकाउंट में 2000 नहीं लिखे और श्याम के अकाउंट में भी 2000, सेल्स में 2000 से नहीं रिकॉर्ड किए, परचेज से भी 2000 में रिकॉर्ड नहीं किए, तो इससे क्या होगा कि दो गलती हुआ है लेकिन दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, कंपनसेट कर दे रहा है। इस वजह से इस टाइप के एरर को कौन सा एरर बोला जाएगा, कंपनसेटिंग एरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंपनसेटिंग एरर। चलेगा यहाँ तक।
बात आता है कि ट्रायल बैलेंस, इस टाइप के एरर में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, इस टाइप के एरर में भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। राम की जगह पे श्याम में लिखे हैं, श्याम की जगह पे राम पे लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं डेबिट साइड ही है। अगर राम में डेबिट लिखना चाहिए तो श्याम में डेबिट लिख दिया, श्याम में डेबिट लिखना चाहिए तो राम में डेबिट लिख, लेकिन लिखे हैं उसी साइड जिस साइड लिखना चाहिए था। ओमिशन में दो टाइप होता है ना, पार्सली ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा एंट्री पास नहीं किया। अब एंट्री पास नहीं किया तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी रिकॉर्डिंग किए ही नहीं है। पार्सली ओमिशन में एक जगह रिकॉर्डिंग कर दिया, मैंने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना भूल गए, तो एक साइड लिखे हैं, एक साइड नहीं लिखे हैं, तो जिस साइड नहीं लिखा है जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? नाम अनुष्का रखी हो तुम लोग? हम तुमको देख रहे थे ना, इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, हम देख रहे हैं तुम्हारे तरफ, तुम्हारा आई कांटेक्ट मेरे से मिल ही नहीं रहा है ना? अलगे खोई हुई है, कैसे रस्सी टाने थे तो कैसे जीते थे उसी में खोई हुई हो अभी तक, है ना दीदी? अरे भाई बहन, दूसरा उस साइड में जो आदमी लोग था है, समझ रहे? कौन सा कमीशन? कमीशन में क्या बोल रहे हैं, या तो रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया है, मतलब डेबिट में लिखना चाहिए था, हम क्रेडिट में लिख दिए, तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस मैच करने वाला 7605 से लिखना चाहिए था, 5607 लिख दिए, तो बैलेंस में भी गलती कर दी है ना? तो जिसकी वजह से भी मेरा क्या नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि ट्रायल बैलेंस किस टाइप के एरर में मैच नहीं करता है, द आंसर विल बी एरर ऑफ कमीशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, ओमिशन में पार्टली में नहीं करता है, फुल्ली वाले में करता है, कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते हैं, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मिलता है। अब एग्जाम में क्या होता है, तुम्हारा कैसे कितना मार्क्स का आएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, है ना? बेसिकली ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में देगा, 5 मार्क्स लायक हमको नहीं लगता कि देगा, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में 4 क्वेश्चन दे देगा, है ना? या फिर डिफिनेशन दे देगा, व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ ओमिशन, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, तो डिफिनेशन याद कर लोगे उन सब के लिए, है ना? अदरवाइज अगर जनरलिटी मानने को दिया तो जैसे जनरलिटी सिखाएंगे वैसे करना पड़ेगा। यहाँ तक दुख है किसी की जिंदगी में? तो ये ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं कि पहली बार बता रहे हैं? ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना? फिर भी एक रिवीजन चल रहा है इसलिए रिवीजन करा दे रहे हैं। सुनो, देखो एक बार, अब कुछ एग्जाम्पल फिर से ऑलरेडी एक बार एग्जाम्पल के साथ तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। हम जानते हैं तुम लोग बहुत याददाश्त तुम लोग का तेज है, और सारा याददाश्त तुम लोग का मट्टी में क्या हो चुका है, मिल चुका है। छोड़ दे बहन। जैसे परचेज मशीन फ्रॉम रोहित रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। क्या परचेज किए हैं? मशीन। किससे मशीन परचेज किए हैं? रोहित से। रिकॉर्ड किए कहाँ पे? परचेज डे बुक, है ना? तो हमको करना चाहिए था राइट एंट्री, इसका क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रोहित, जबकि हम गलती से, ये राइट एंट्री है, जबकि हम गलती से कर दिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, ऐसे था। तो ये राइट एंट्री है और ये कॉमन क्या है, तो रोहित में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ हुआ है, किसको डेबिट करना चाहिए था, मशीनरी, किसको डेबिट करके बैठे हुए हैं, परचेस को, है ना? तो जो गलत लोग होते हैं उसको उल्टा टांग देते हैं, तो परचेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जिस जो सही है वो सही है, तो मशीनरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर? जो सही है वो डेबिट करेंगे, माने जो जैसा होना चाहिए वैसे ही करेंगे, जो गलत है उसको उसका उल्टा कर देंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। जैसे कैश, जैसे वेजेस पेड फॉर मशीनरी
इंस्टॉलेशन रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए था? देखो कहीं भी रिकॉर्ड हुआ है, जहां रिकॉर्ड हुआ है वो गलत रिकॉर्ड हुआ है। अगर सही रिकॉर्ड होता तो हमको रेक्टिफाइड करने के लिए नहीं देते। तो हम अगर वेजेस पेड किए मशीनरी के लिए और रिकॉर्ड किए वेजेस में, माने कि वेजेस में रिकॉर्ड नहीं था, कहाँ करना था? मशीनरी में। तो हमको करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। किसको डेबिट करना चाहिए था? किसको डेबिट करके बैठे हुए हैं? जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट करेंगे। टू चलेगा यहाँ तक। एक तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, रिपेयर टू बिल्डिंग चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर में लिखना चाहिए था, बिल्डिंग में लिख के बैठे हुए हैं। रेक्टिफाइड करो। और एक बार राइट एंट्री क्या होगा? रिपेयर टू कैश करना चाहिए था, गलती से हम बिल्डिंग टू कैश कर दिए। अब तुम ध्यान दो, किसको डेबिट करना था? रिपेयर को। किसको गलती से डेबिट कर दिए हैं? तो रिपेयर को डेबिट करो टू बिल्डिंग, है ना? ये तो एक टाइप का एरर हुआ जो कि जनरली हम लोग करते हैं। एक कैसा एरर होता है? परचेज फ्रॉम रमेश रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। परचेज किए किससे? रमेश से। और रिकॉर्ड किए हैं कहाँ पे? सेल्स डे बुक में, है ना? तो हमको अगर देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन है और ये पोर्शन हम गलती करके बैठे हैं। ये ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। क्योंकि हम गलती किए क्या है? सेल्स डेबिट नहीं होता है, तो हम गलती किए हैं रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। ये बताओ कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन तब बोला जाएगा जब डेबिट होना चाहिए डेबिट हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे रमेश को क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे उल्टे रमेश डेबिट होकर बैठा हुआ है। तो कॉमन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो पूरा ही एंट्री राइट होना चाहिए और पूरा ही एंट्री क्या होकर बैठा हुआ है? रॉन्ग होकर बैठा हुआ है। तो जो लोग गलत होते हैं उसको उल्टा टांग देते हैं और जो सही है वो सही है। पहले राइट वाले को देख के लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश बोले बहन। अब ये गलत एंट्री है, इसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करेंगे तो एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो रमेश एक बार और क्रेडिट हो जाएगा। लेट सपोज कि ये ट्रांजेक्शन 1000 का था, तो 1000 से परचेज डेबिट, 1000 से सेल्स डेबिट और 2000 से रमेश क्रेडिट। ठीक है, बराबर हो गया। सेल्स टू महेश रिकॉर्डेड इन परचेज डेबिट। हम सेल्स किए हैं, लिखे हैं परचेज में, सेल्स किए और लिखे हैं। तो एंट्री होना चाहिए था महेश टू सेल्स।
गलती से लिख दिया परचेज टू महेश। कॉमन है क्या कुछ? नहीं। तो इस पूरे एंट्री को रिवर्स करना है और ये पूरा एंट्री को डायरेक्ट लिखना है। तो ये पूरा एंट्री पहले डायरेक्ट लिखेंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये एंट्री को रिवर्स करेंगे तो महेश डेबिट हो जाएगा फिर से टू परचेस। अगर 1000 से है तो 1000 1000 और 2000। सेल्स रिटर्न टू राकेश recorded in purchase return book। कॉपी करो, ये वाला अपने से बनाने की कोशिश करो। हाँ देखो एक बार, सेल्स रिटर्न फ्रॉम राकेश है ना, रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? ट्रायल बैलेंस किया है ना तुम लोग, तो एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश। जबकि हम किए हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो करना चाहिए राकेश टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न टू राकेश करना चाहिए था, हम राकेश टू परचेज रिटर्न किए हैं। ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। रेक्टिफाइड एंट्री देखा जाए तो जो सही है वो सही है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश, और जो गलत है उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब ये रिटर्न हो जाएगा, तो परचेज रिटर्न टू राकेश। अमाउंट कितना, कुछ भी एक फिगर ले लो, 500 500, और ये हो जाएगा 1000। क्लियर? कॉपी करो। क्या हुआ बोलो? कॉपी करो, माउस देखें। बिब्लियोग्राफी देखो। ए बहन, ए बहन, देखो कुछ क्वेश्चन क्या होता है, परचेज डेबू इज ओवरकास्ट, है ना। परचेज डेबू क्या है? या तो ओवरकास्ट देगा या तो अंडरकास्ट देगा। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है ना, ज्यादा उड़ रहा है, तो जो लोग उड़ता है उसको उल्टा टांग देना चाहिए। तो जब भी ओवरकास्ट देगा हमेशा रॉन्ग एंट्री में लिखोगे, तो लिख दोगे कौन सा बुक है ये, परचेस। अब तुम बताओ, परचेस ट्रायल बैलेंस तो पढ़ लिया तुम लोग, तो परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट होता है, तो बस रॉन्ग में ही लिखो डेबिट। और ये ज्यादा उड़ रहा है तो इसको उल्टा टांग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो टू परचेस, क्रेडिट माने टू परचेस। और कोई नहीं ऊपर में, तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। देखो मैंने बात क्या दिया था ये बताओ, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब होता है हम ज्यादा लिख दिए। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि अगर हम परचेज मेरा 1000 रुपया से है, हम परचेज लिख दिए 1500 रुपया से। कितना से था? परचेज था कितना से? 1000 से। परचेज रिकॉर्ड किए कितना से? 1500 से। तो 500 से ज्यादा परचेज डेबिट कर दिए, परचेज ज्यादा डेबिट कर दिए कितना से, तो कितना से कम करना पड़ेगा, 500 से कि 1500 से? 500 से, जितना से ओवरकास्ट है उतना से। या तो बंदे करो नहीं तो खोले रखो, आवाज ये करना इधर से करेगा। क्या बोले, फिर से बोलो। परचेज कि ओवरकास्ट मतलब क्या होता है, 1000 लिखना चाहिए था, ज्यादा लिख दिए, है ना। तो इसीलिए कितना से ओवरकास्ट है,
तो ये ज्यादा डेबिट हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ज्यादा से डेबिट हो गया है, कितना से ज्यादा डेबिट हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए उल्टा करेंगे। और डेबिट क्रेडिट में खाली परचेज में गलती हुआ है और किसी अकाउंट में गलती, तो जब कोई नहीं है इसके साथ में तो डेबिट में कोई तो चाहिए, तो हम लोग सपोर्ट लेंगे किसका, सस्पेंस का। उसी तरह अगर यही सवाल रहता सेल्स डे बुक, तो सस्पेंस में डाउट है ना, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो कहाँ डाल के रखता है बैलेंस, तो यही गलती किए थे, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। सुना, तो परचेज हम क्रेडिट कर दिए, तो परचेज से 500 घटा दिए, तो जो सस्पेंस मैच नहीं कर रहा था वो अब सस्पेंस मैच कर जाएगा। सेल्स डे बुक इज ओवरकास्ट, अब समझो ओवरकास्ट है, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। कोई भी एक फिगर ले लो, 1000 रुपया, है ना, मैंने 1000 लिखे थे इसलिए कर दिया। सेल्स कितना से 1000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट है ना ऑलरेडी, तो उल्टा कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कोई नहीं है तो चलेगा, दो ढक्कनवा दे दो, रख लेता है तुम लोग। उसी तरह अगर ऐसे रहता परचेज डे बुक इज अंडर कास्ट, परचेज डे बुक इज अंडर कास्ट, क्या है परचेज डे बुक अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट रहने से हम लोग राइट एंट्री में लिखते हैं। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और अंडर कास्ट है मतलब कि कहीं हमको 1500 लिखना था, 1000 ही लिखे हैं, और कितना लिखना बाकी है, तो वही अंडर कास्ट कहलाएगा। जब हम कम रिकॉर्ड किए हैं तब, तो इस हिसाब से राइट एंट्री है कि रॉन्ग एंट्री है, अंडर कास्ट हमेशा राइट में, ओवर कास्ट हमेशा रॉन्ग में। लेफ्ट राइट खेल रही है हमारा, कि अंडर कास्ट हमेशा राइट में है, तो बोलिए कि ओवर कास्ट हमेशा लेफ्ट में। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कभी भी मैच नहीं करेगा, जिस धर मैच नहीं करेगा तब, अगर कैपिटल क्वेश्चन में है तो डिफरेंस आ रहा है तो सस्पेंस डालेंगे, चाहे डेबिट में रहा है चाहे क्रेडिट में, मैटर मैच नहीं कर रहा है तो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर किए हैं। लास्ट पॉइंट, सेल्स डे बुक इज अंडर कास्ट, ये वाला अपने से करोगे तुम लोग 2000 से, क्या होगा बोलो, सेल्स डे बुक अंडर कास्ट है ना, तो राइट वाले में होगा, सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो और क्रेडिट ही करना होगा, तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर, परचेज फ्रॉम रोहित 5000 recorded as 500, purchase from Rohit 5000,
पोस्टेड एज 500। अगर अलग अलग देता तो तुमको लगता कि दोनों एंट्री सेम ही है ना? लेकिन दोनों एंट्री क्या है, एक दूसरे से अलग है। अलग क्या है ये समझो। यहाँ पे वर्ड यूज किया रिकॉर्डेड, यहाँ पे वर्ड यूज किया है अंडर कास्ट है कि ओवर कास्ट है, पहले ये बताओ। कम लिखे हैं कि ज्यादा लिखे हैं? दोनों के केस में 5 जगह जगह पे 500 लिखे हैं, 5 जगह जगह पे 500 लिखे हैं, लेकिन इसमें पोस्टिंग किया है 500 से, उसमें रिकॉर्डिंग किया है 500 से। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है और पोस्टिंग कहाँ होता है? रिकॉर्डिंग होता है जनरल में और पोस्टिंग होता है लेजर में। अगर देखा जाए परचेज और रोहित, इसमें से जनरल कौन सा होगा? डे बुक कौन सा है? डे बुक, परचेज डे बुक। तो जो डे बुक होता है वो जनरल होता है ना? और जो बचा हुआ है वो लेजर होता है। तो यहाँ पे पूरा डे बुक में ही गलती हो गया है। माने एंट्री होना चाहिए था परचेज टू रोहित, कितना से, जबकि एंट्री किए हैं, सेम एंट्री किए हैं, परचेज टू रोहित ही किए हैं, लेकिन कितना से, 500 से। अब बताओ ओवरकास्ट किए कि अंडरकास्ट किए हैं? ये रिकॉर्ड किए कि ये रिकॉर्ड किए हैं? रिकॉर्ड तो ये किए हैं, लिखना चाहिए था 5000 से लिखे हैं तो अंडरकास्ट है ना, तो और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेम एंट्री अंडरकास्ट है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अंडरकास्ट में राइट एंट्री लिखते हैं कि रॉन्ग एंट्री? राइट वाला, वही वाला देख के छापना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन ही अंडरकास्ट है, एक पर्टिकुलर अकाउंट अंडरकास्ट नहीं है। तो कितना से अंडरकास्ट है? 4500 से। चलेगा? यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित 5000 से। ये बताओ लेजर इसमें कौन सा है? रोहित लेजर है। तो इट मीन पोस्टिंग जो हुआ है वो ऐसे हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, रिकॉर्डिंग परचेज में ठीक हुआ है, लेकिन रोहित में जब लिखने गए तब 500 लिख दिए। तो कौन अंडरकास्ट हुआ है? रोहित अंडरकास्ट हुआ है। रोहित को 5000 से क्रेडिट करना था, रोहित को हम सिर्फ 500 से क्रेडिट किए हैं। पढ़ाएंगे ना भाई, आई कांटेक्ट रखेगा, बोर्ड पे रखेगा, नहीं तो उतर के जो दवाई देंगे हम तो समझ जाएगा। पढ़ने का जिस दिन मन नहीं होगा क्लास नहीं आएगा, सीधा बात। नहीं, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, पोर्शन, मतलब उस लेजर में गलती हुआ है, जनरल में कोई गलती, यही रिकॉर्डिंग रहता तो पूरा लिखना पड़ता। समझ में आया? एक छोटा सा वर्ड जो है वो क्या कर देता है, पूरा मीनिंग चेंज कर देगा, है ना? सस्पेंस होगा, कोई नहीं है तो, क्योंकि परचेस तो होगा नहीं, तो ऊपर वाला एंट्री में कोई गलती, तो गलती कहाँ हो गया है? रोहित को 5000 से करना चाहिए था, हाँ नहीं, 5000 तो, हाँ तो 5000 राइट था, हम रिकॉर्ड किए सिर्फ, तो और कितना रिकॉर्ड करना बाकी है? 6500। परचेज फ्रॉम मोहित 15000, रिकॉर्डेड एज 51000। ये बताओ ओवरकास्ट किए क्या अंडरकास्ट? तो एंट्री रिवर्स होगा कि सीधा? रिवर्स होगा। एक बार ट्राई करोगे? करो ट्राई। तो यहाँ पे हमको परचेज टू मोहित करना चाहिए था, कितना से? 15000 से, जबकि हम किए हैं क्या, परचेज टू मोहित 51000 से। परचेज टू मोहित करना चाहिए था कितना से, किए कितना से है, तो ओवरकास्ट कर दिए, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। रिकॉर्डिंग है इसलिए पूरा एंट्री रिवर्स हो रहा है, सिर्फ मोहित होता, मोहित टू सस्पेंस हो जाता। कितना से? 36,000 कितना है? जो बोले वही होता, मोहित टू सस्पेंस होता।
करो।